देखिए, जिस तरीके से यूजीसी का विरोध हो रहा है और समर्थन हो रहा है, लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि यूजीसी लाने से किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान हो रहा है। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील श्रीनंदन भारती जी हैं, बात करेंगे। सर, यूजीसी से क्या लगता है कि जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, जो कहते हैं कि मुझे काला कानून लेकर थोप दिया गया, उन लोग को क्या नुकसान है, कितना? देखिए, ये कानून जो आया है, ये इस कानून से ना ही किसी को कोई नुकसान है, ना ही किसी को कोई लाभ है। विशेष तौर पर ये कानून को जब एक्चुअली ये अफवाहों पर आधारित जो आंदोलन, विरोध, समर्थन, दोनों समर्थन भी कर रहे हैं वो भी अफवाह के आधार पर, और जो विरोध कर रहे हैं उसके अंदर भी अफवाह है। एक्चुअली कोई भी आदमी इस कानून को पढ़े बगैर इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा व्याख्या करने लगा है। सवाल ये है कि अभी आप देखिए कि जिस तरीके से 1857 ईस्वी का विद्रोह जब हुआ था, तो एक अफवाह फैलाई गई थी कि जो गोली है, कारतूस है, उसमें गाय और सूअर की चर्बी है। तो हिंदू भी भड़क गया, मुसलमान भी भड़क गया, और उस पर सिपाही विद्रोह हुआ। मंगल पांडे गोली चलाने से इनकार कर दिए, फांसी के तख्ते तक गया, बहुत सारी बातें हुई और ब्रिटिश हुकूमत हिल गया। तो अफवाहें बहुत जल्दी फैलती। ठीक उसी तरीके से इसमें अफवाह ये फैलाया जाने लगा कि ये जो यूजीसी का नया कानून 2026 में आया है, इससे सवर्णों को प्रताड़ित किया जाएगा। ये अफवाहें फैलाया गया, और ये अचानक से ये लगा कि नौकरी में जो है सो लोग को निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे कॉलेज, तो ये भाई ना तो नौकरी की बात है, ना ही वो इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात है। ये मामला है कि कोई भी बच्चा ये कानून क्या है वो समझे, तब इसका कानून को समझ के तब विरोध होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो विकलांग कोटा से उसकी एडमिशन हो गई, डिसेबल पर्सन था, अब वो कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब वो बैठने के लिए जब बेंच पर जाता है तो उसको कहता है कि भाई तुम लंगड़ा मेरे बगल में क्यों बैठा, उठ जाओ। तो कितना वो टॉर्चर होता है। बिल्कुल। अब वो इसके लिए रोता है। एक तो प्रकृति ने उसके साथ क्रूरता किया, दूसरा इंसान भी क्रूरता कर रहा है, तो कहाँ जाए। ऐसे परिस्थिति में वो क्या होता है कि वो कहाँ जाता है, या तो 112, बिहार में रहता है तो 112 को कॉल करे, या दिल्ली में रहे तो 100 नंबर पर डायल करे, तब पुलिस आती, कुछ सहायता। लेकिन कितने फिर थाना जाता, भर दिन जाता, कहाँ केस लड़ता, तब जाके होता। तो लोग, एक सर्वे किया गया, उसमें देखा गया कि भाई इस तरह से बच्चा एडमिशन लेता है लेकिन छोड़ के कॉलेज भाग जाता था। तो ऐसे परिस्थिति में ये कानून के तहत लोगों ने ये सोचा, और ये कानून जो आया तो इसमें कहा कि नहीं, ऐसे बच्चों को जो एडमिशन हो गया लेकिन कॉलेज के अंदर उसको टॉर्चर जाति के भावना से या उसके विकलांगता का मजाक कोई उड़ा रहा है, तो वो कहाँ शिकायत करे। तो एक कमेटी बना दिया, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। उस कमेटी के पास जाएगा तो वो अपनी शिकायत को रखेगा, तो उसकी बात को सुनकर और उसको जांच करके, जो व्यक्ति यदि कुछ उसको कर रहा है तो अनुशंसा करके उसको, जो ऐसा नहीं कि उसको फांसी हो जाएगा या सजा हो जाएगा, जेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अनुशंसा के आधार पर उसको अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होती है वो किया जाएगा कि आप नहीं करिए, डांटेगा, फटकारेगा, यही चीज़ें होती है। तो इससे सवर्ण को घाटा कहाँ है, ना तो नौकरी की बात है, ना कुछ है, और ना ही किसी बैकवर्ड कम्युनिटी को फायदा है। चूँकि इसमें बता दें केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और डिसेबल पर्सन के लिए ही ये कानून को लाया गया है। तो ये कानून तो शेड्यूल कास्ट के लिए पहले भी, कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो SC/ST में केस करता था। ऐसा थोड़ा था कि विद्यार्थी को छूट था जो नया कोई कानून आएगा। हाँ, शर्त यही था कि थाना पे जाना पड़ता था पहले, अब कॉलेज के अंदर वो कमेटी रहेगा, उसके पास शिकायत कर सकता है। तो जो एग्जिस्टिंग था उसी चीज़ का कानून बन रहा है। तो इसमें किसी को विरोध करने का कोई माने बिना कारण के सिर पैर के बात हो रहा है, और जो कोई समर्थन भी कर रहा है वो भी बिना सिर पैर के। भाई वो तो कानून ऑलरेडी था, उसमें हो रहा है, तो समर्थन करने वाले को भी बहुत लाभ नहीं है, ना नौकरी मिल रहा है, ना कुछ। और जो विरोध कर रहा है उसका नौकरी भी नहीं जा रहा है, फिर भी छाती पीट रहा है। तो कुछ समझ में उन लोगों को कानूनी तथ्यात्मक भूल के वजह से अफवाह बस केवल विरोध कर रहा है, और कोई बात नहीं है। लेकिन सर, करणी सेना वाले कह रहे हैं कि 60% जो होटल, रेस्टोरेंट, प्रॉपर्टी डीलर जितने भी लोग हैं वो सारे स्वर्ण समाज से हैं। तो आप लोग अपने होटल, प्रॉपर्टी पर चिपका दीजिए कि यहाँ SC/ST OBC का नाम बना है, तो ये तो विरोधी ना हो रहा है। ऐसा यदि कोई कर देंगे तो फिर वो जेल जाएंगे, क्योंकि आप उसको कोई भी ऐसा कानून या कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोल सकते हैं जिससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को ह्यूमिलिएट हो। अगर कोई व्यक्ति यहाँ लिख देगा तो जेल चला जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान है। लेकिन सर, जो कमेटी बनेगा तो क्या उसमें OBC और SC/ST के मेंबर रहेंगे या फिर? निश्चित तौर पर उसमें कमेटी जो बनेगा तो कमेटी में एक विकलांग का प्रतिनिधित्व करने वाला विकलांग व्यक्ति होगा, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति होगा, शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति होगा, महिलाएं होंगी। तो वो तो जो एक कमेटी तो बनना ही चाहिए था, और वो कमेटी उस पर अनुशंसा करेगा, जांच करेगा, अगर लगेगा तो फिर उस पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं जिस वजह से लोग केवल संभावना के आधार पर
इस पर जो है सो अपनी विवेचना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुन लिया कि जो कमेटी बनेगी उसमें कितने लोग रहेंगे, और आपको मतलब जो विरोध हो रहा है वो एक दूसरे के देख के विरोध हो रहा है। बाकी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।